हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। एजुकेशन सरोवर एक शुरुआत है उन बच्चों के लिए जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और कक्षा 12वीं क्लास में हैं। उनके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एजुकेशन सरोवर कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट की क्लासेज अलग अलग टीचर द्वारा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर आपके लिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे एजुकेशन सरोवर यूट्यूब चैनल से जुड़ें और हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर से जरूर जुड़ें। मैं आशा करता हूं हमारा YouTube चैनल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एजुकेशन सरोवर की। मैं सुमित आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो मैथमेटिक्स में आज हम शुरुआत करेंगे बहुपद से। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म पता होनी चाहिए। जैसे पहली टर्म होगी चर। चर यानी वेरिएबल। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे अल्फाबेटिकली जितने भी लेटर हैं, जैसे ABC, PQR या XYZ, जितने भी हैं ये सभी हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी चर कहलाते हैं। चर कौन से होते हैं? चर वो होते हैं जिनके मान कभी भी फिक्स नहीं होते, यानी इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। बदलते कैसे रहते हैं? जैसे एक सवाल में x की वैल्यू कुछ और है, नेक्स्ट सवाल दूसरे अदर क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और होगी या y की वैल्यू कुछ और होगी, यानी इनके मान हमेशा वेरी करते रहते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? चर। दूसरा इसमें होता है अचर। अचर यानी इनको कहते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? अचर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 86, इनके मान हमेशा फिक्स रहेंगे। फिक्स मतलब अचर वो होंगे जिनके मान कभी भी नहीं बदलते, निश्चित होंगे। जैसे 1 है या 0 है, 2 है, ये हमेशा 2 ही रहेगा। चाहे हम अमेरिका चले जाएं, चाहे भारत, रूस, कर्नाटक कहीं पर भी जाएं, यानी इनकी वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगी, कभी भी फिक्स, कभी भी चेंज नहीं होगी। ये हमारे क्या कहलाएंगे? अचर पर। ठीक है। इसके बाद अगला आता है इसमें टर्म्स। टर्म क्या होगा? पद यानी चर और अचर। चर और अचर के मिलने से, यानी इनकी गणितीय संक्रियाओं से मिलने से जो भी हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाता है? टर्म। टर्म यानी पद। जैसे 2x, यानी इसमें x क्या है? चर है या वेरिएबल, और 2 क्या है? अचर है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हमारा क्या कहलाया? टर्म, पद कहलाया। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल हो सकता है 2x + 3 या
3x प्लस 5, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे पद कहलाएंगे। ठीक है, इसमें अचर, चर और अचर, ऐसा नहीं है कि ये सब x में ही होंगे, कुछ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है हमारा, जैसे 3xy, ये भी एक टर्म है, ये भी एक पद है। यह y में भी हो सकता है, जैसे 3y प्लस 3, ये सब क्या है? हमारे पद कहलाएंगे। पद समझ में आ गया? ठीक है, पद मैं आपको बताता चलूं, यहां पर पद के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे एक पद। एक पद वो होगा जिसमें केवल, जैसे 2x, ये केवल एक टर्म है। ठीक है, केवल इसमें 2x दोनों के मिलने से एक पद मिला, ये कहलाएगा हमारा एक पद। कंफ्यूज हो सकते हो आप, जैसे इसमें इस तरह से लिखा हो, तो ये दो पद नहीं है, क्योंकि 3x इंटू 2, ये क्या कहलाएगा? हमारा 6x हो जाएगा। और 6x ये भी एक क्या है? हमारा एक सिंगल टर्म है, यानी एक पद कहलाएगा। ऐसे ही जितने भी हमारे सिंगल टर्म वाले होंगे, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? एक पद के भाग होंगे। दूसरा होता है इसमें द्विपद। द्विपद यानी द्विपद होगा जिसमें दो पद होंगे, कम से कम कितने पद हो? कम से कम दो पद हो। तो वो उसमें वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं और अचर पद मिला के भी हो सकते हैं, जैसे 3x प्लस 5। तो यहाँ पर 5 क्या है? एक कांस्टेंट है, और 3x क्या है? ये एक सिंगल टर्म है, और दोनों के मिलने से हमारा द्विपद होगा। चर 3x प्लस 5, ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? द्विपद का। या इस तरह से भी हो सकता है 3x प्लस 5y, ये भी क्या होगा? हमारा द्विपद का ही एग्जाम्पल होगा। 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी हमारा क्या होगा? द्विपद का ही एग्जाम्पल होगा, यानी जिसमें दो पद हो। ये यहाँ पर 3x स्क्वायर एक पद है और 2 अचर पद है, दोनों दो पद मिलने, जिसमें दो पद होंगे वो हमारा द्विपद होगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। अगला जो भाग है इसका, वो होगा हमारा त्रिपद, यानी जिसमें कम से कम कितने पद हों? 3 पद हों, यानी 3 टर्म्स हों, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, यानी इसमें 3x और 5x ये हमारे वेरिएबल वाले पद हैं, और 6 अचर पद है। तो और इसमें टोटल पद कितने हैं? 1 2 3, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? त्रिपद है वो। ठीक है, त्रिपद होगा। ठीक है, पद समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं बहुपद की। किसकी बात करते हैं? बहुपद की। बहुपद जो होगा हमारा, यानी जिसमें कई पद हो, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? बहुपद होंगे। जैसे 1 2 3, इनकी काउंटिंग हम कर सकते थे, काउंटिंग तो 4 5 तक कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 इससे इनके नाम हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद, और इससे ज्यादा के जो हमारे पद होंगे तो वो हमारे सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, बहुपद जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे बहुपद का। ठीक है, बहुपद, बहुपद का। ठीक है, बहुपद के 3 भाग होते हैं, बहुपद के भी। नंबर 1 रैखिक बहुपद। नंबर 1 क्या है? रैखिक बहुपद,
यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद वो बहुपद होगा जो जिसमें वेरिएबल की घात एक होगी, जैसे 3x + 5, यानी इसमें वेरिएबल x है और x की घात क्या है, एक। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा क्या, 3x + 5 क्या है हमारा, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है, यानी रैखिक बहुपद है। पहचान क्या है इसकी, पहचान ये है कि जो वेरिएबल होगा हमारा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल की घात एक से अधिक होती है तो हमारा वो बहुपद तो होगा लेकिन रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी हमारी, यानी इसे कहते हैं हम मूल रूप। क्या कहते हैं, मूल रूप। रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax + b की फॉर्म में। यहां पर a और b क्या है हमारे अचर में, और x क्या है, चर है यानी वेरिएबल है। तो x की घात क्या है यहाँ पर, एक है। तो जो इस फॉर्म में होंगे हमारे, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे इसमें 5x - 3, √2x + 4, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल की घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 2। ठीक है, जैसे 2x² + 3x - 5 या 5x² + 12x - 6, ये सभी क्या है, हमारे द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि द्विघात समीकरण की में वेरिएबल की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 2। मैक्सिमम घात यहां पर x की 2 है, यहां पर भी 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो मूल रूप होता है क्या होगा, मूल रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद की, सॉरी, द्विघात बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² + के bx + c। ठीक है, और हाँ, यहां पर मैं बताना भूल गया आपको, रैखिक बहुपद में ax + b की फॉर्म में तो होगा ही, और हमेशा यहां पर a ≠ 0 रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, a ≠ 0। क्यों, क्योंकि अगर हमारा यहां पर जो अचर पद a है, अगर ये 0 हो गया, सपोज करो अगर ये 0 हो गया, तो यहां पर ये क्या होगा, a के मल्टीप्लाई में है, और a के मल्टीप्लाई में है तो ये x को भी क्या कर देगा, 0। तो ये टर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी 0 + b, यानी केवल b बच जाएगा। तो ये जो b होगा ये हमारा क्या होगा, x + b की फॉर्म में नहीं रहेगा। तो हमारा ये इसमें वेरिएबल की घात x मैक्सिमम 1 नहीं रहेगी, और 1 नहीं रहेगी तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। तो ऐसे ही यहां पर भी जो हमारा द्विघात समीकरण की, द्विघात बहुपद के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + के bx + c है, और यहां पर भी a ≠ 0 रहेगा। शायद आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूं। यहां पर a ≠ 0 रहेगा। ठीक है,
यहां पर भी अगर a 0 हो गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगी, बहुपद तो होगा हमारा। ठीक है, bx प्लस सी यानी a इक्वल यहां पर 0 हो गया। अगर यहां पर a 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर केवल bx प्लस सी ये इस तरह का बचेगा। तो ये केवल हमारा कैसा रह गया, ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि एक्स वेरिएबल की घात मैक्सिमम कितनी रह जाएगी, यहां पर 1। ठीक है, और होनी कितनी चाहिए द्विघात समीकरण में, 2। ठीक है, तो समझ आ गया आपको द्विघात बहुपद। इसका पार्ट है बहुपद का, वो है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस डी। डी यहां पर क्या है, अचर पद है, और ए एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स ये सारे क्या है, वेरिएबल वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम घात है यानी पावर है वो त्रिघात। ठीक है, यानी इसकी घात मैक्सिमम घात होनी कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 3। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद यानी मैक्सिमम वेरिएबल की घात कितनी होनी चाहिए, 3। और यहां पर भी हमेशा a डज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये a इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा बहुपद तो होगा ये, लेकिन त्रिघात बहुपद नहीं होगा और ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद, बहुपद और बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और समीकरण, समीकरण यानी इक्वेशन, इनके बारे में और जानते हैं। ठीक है, बहुपद में और समीकरण में इनको हम एक दूसरे के डिफरेंसेस से समझेंगे। बहुपद में और बीजीय व्यंजक में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लगभग दोनों समान है। बहुपद जो होगा हमारा वो इस प्रकार का होता है, जैसे 2x की क्यूब, बात हम द्विघात ले ले, छोटा ले ले एग्जाम्पल, 3x प्लस 4 बहुपद है हमारा। ये कैसा है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, किस में वेरिएबल है ये, x में। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये है। बीजीय व्यंजक जो होगा वो इस प्रकार होगा, वो भी इस प्रकार लिखा जाएगा, 2x क्यूब स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये बीजीय व्यंजक है और ये बहुपद है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है समझने में। बहुपद जो होगा वो हमेशा उसकी जो घात होगी वो कैसी होगी, एक होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये कभी भी वेरिएबल में, यहां पर वेरिएबल की घात जो होगी यानी चर की जो घात होगी कभी भी भिन्न में नहीं होगी, जैसे 1/2, 3/2 या दशमलव में 1.2, 1.5, जैसे भी हो भिन्न में या दशमलव संख्या में कभी भी नहीं होगी। ये कैसी होंगी, बहुपद में हमेशा पूर्ण डिजिट होंगी, 0 हो सकती है, 1 2 3, और ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, समझ आया बहुपद में।
जो बीजीय व्यंजक होगा। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, 2x की स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात, वेरिएबल की जो घात है वो कभी भी बहुपद में, भिन्न में या दशमलव वाली संख्याओं में कभी भी नहीं होती। हमेशा कैसी होंगी? एक पूर्ण डिजिट में होंगी, होल नंबर्स में होंगी, ठीक है, और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। तो जैसे 2 है, 2 के बाद 1 आना था लेकिन 1/2 हो गया, ठीक है, इस ये ऑर्डर में भी नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हम इक्वेशन की, समीकरण की, ठीक है। समीकरण जो होगी, इसी एक्सप्रेशन को ले ले हम, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अगर यही एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 लिखा जाए, क्या लिखा जाए? बराबर 0 के लिखा जाए, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा यही हमारी समीकरण कहलाएगी, ठीक है। समझ आया? ओके। तो मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछता हूं और आप मुझे बताना कि ये बहुपद है या बीजीय व्यंजक है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं √x प्लस 3 की, बताइए क्या ये बहुपद है या बीजीय व्यंजक है? बताइए। चलो मैं ये बताता हूं। मैंने बताया कभी भी x वेरिएबल जो है y वेरिएबल हो, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता, चर कोई भी हो सकता, तो उसकी पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण डिजिट हो। तो यहां पर x की वेरिएबल x की घात कितनी है? 1/2, और यहां पर भी y की पावर कितनी है? 1/2। तो ये क्या होंगे? हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है केवल, ये हमारे बहुपद नहीं है। अगर यही इस तरह से लिखा जाए x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगर ये इस तरह से लिखा जाए तो ये हमारा बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है। जो x स्क्वायर प्लस 3 है, ये कौन सा बहुपद है? हमारा द्विघात बहुपद है। कौन सा है? द्विघात बहुपद है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, ठीक है, एक डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें जो है x स्क्वायर, जो bx वाली टर्म है bx प्लस 3, तो यहां पर b की वैल्यू क्या है? 0। तो ये वाली जो टर्म है हमारी मध्य क्रम वाली, ये इसमें से क्या है? इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म और बची है, शून्य। क्या बचा है? शून्य, ठीक है। शून्य को देख लेते हैं, यानी जीरोज। जीरोज क्या होते हैं? कोई भी जो कोई भी बहुपद हो, कोई भी बीजीय व्यंजक हो या कोई इक्वेशन हो, जैसे 2x प्लस 5 है, ठीक है, 2x प्लस, ठीक है, जैसे x हमारा 2x प्लस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल टू 0 कर ले तो एक इक्वेशन है 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी? शून्य। शून्य क्यों कहलाएगी? क्योंकि अगर हम इसमें x की वैल्यू कुछ ऐसी रखें
कैसी, जो इस पूरी इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो, क्या बनाए, जीरो। तो वो ही हमारा इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -5/2। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में x बराबर -5/2 रखें तो ये पूरी इक्वेशन को क्या बना देगा, जीरो। देखें 2x + 5 = 0 और x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -5/2 + 5 = 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -5 + 5 = 0। तो यहाँ पर क्या बचा, 0। यानी इस पूरी इक्वेशन को क्या बना दिया, इस x की वैल्यू ने 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये x की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। ठीक है, शून्य किसी भी इक्वेशन के कितने हो सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम घात होगी, कितनी होगी, मैक्सिमम घात, यानी जितनी x की घात होगी उतने ही उसके वेरिएबल शून्य होते हैं। ठीक है, अगर हमारी द्विघात है, द्विघात समीकरण है, तो यहां पर मैक्सिमम घात कितनी है, 2। तो इसके x की वैल्यू जो रूट निकल कर आएंगे वो कितने होंगे, मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ही वही क्या कहलाएंगी, हमारी शून्य कहलाएंगी। कौन सी, जो इस समीकरण को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैक्सिमम घात कितनी हो, 3, तो x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू यहां से निकल सकती है, कितने शून्य निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर से जुड़े रहें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली क्लासेस आपको समय पर उपलब्ध हो। तो आज की आपको हमारी क्लास ही कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को हमारे को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।